डॉक्टर देवी दयाल सामने। So, hello sir, welcome sir. थैंक यू। So, so hello everyone, welcome to the very first episode of the homeopathic talk named the Weekend Homeopath series with my favorite sir, Dr. Devyanshu sir Latla from Patna, Bihar. Sir, thank you so much for your valuable time. फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ स्पीकर Yes sir, एंड yes sir. ऑल्सो Sure sir, कॉन्ग्रेचुलेशन welcome फॉर sir. दिस इनिशिएशन। और आपने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू Yes sir. किया है और इससे Yes sir. काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाला। लाइक जो भी डॉक्टर So, हैं या जो भी स्कॉलर हैं या जो भी एज अ BHMS कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा। अगर वो अपनी बात को yes sir. शेयर करना चाहते हैं, लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म सबको हेल्प करने वाला है। और मैं हाँ आपसे सर, यही कहूँगा स्पेशली कि सर जब से आपने जो शुरुआत की है इसको आगे भी कंटिन्यू ज़रूर करें। तो यस सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर अगेन। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आफ्टर कोविड सर जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हैं उसका हम काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यस, मैं सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सभी को। सर का नाम है डॉक्टर देवयांशु कुमार लाडला। सर बिहार से बिलोंग करते हैं। सर ने कंप्लीट किया है BHMS फ्रॉम JD होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना। सर ने MD किया है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ, जहाँ से मैंने भी मेरा BHMS कंप्लीट किया है। हम्म, एंड सर अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं। और सर मेरे काफी फेवरेट भी रहे हैं कॉलेज टाइम से, हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो मैंने कहा सर आपको लेना सही रहेगा फर्स्ट सेशन के लिए। तो यस अच्छा है, सर, शुरुआत जैसे अच्छी मैंने हुई है, लोग आगे भी इसको आप कंटिन्यू करेंगे। यस सर, श्योर सर, आगे भी बहुत सारे सेशंस में सर आपको लेंगे और चीजों को शेयर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिल्कुल। होम्योपैथी को कैसे आगे लेके जाएं। तो सर जैसे मैंने ओपिनियन पोल लिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि क्या क्वेश्चन पूछे जाए, तो उसमें से एक पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा टॉपिक भी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इन कॉलेज, स्टूडेंट कॉलेज लाइफ और प्रैक्टिस। तो सर आप क्या एज अ टीचर सर आप क्या देखते हैं, हमें क्या इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज और बीइंग अ प्रैक्टिशनर इन आवर प्रैक्टिस। तो थोड़ा सा इलोबरेट करिए हमें। सिंपल सा बेसिक सा, वैसे तो सभी टीचर इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाते ही हैं। सिंपल सा यस सर। एग्जांपल है, जैसे कि जब हमें एक घर बनाना होता है तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और उस स्ट्रक्चर में जो सबसे जो मेन चीज़ होता है हमारा पिलर्स होता है। बिना पिलर्स के भी घर बनते हैं, बट वो कितने दिन तक टिकेंगे वो आप सोच सकते हैं उसकी बात। तो पिलर्स हो गया ये ऑर्गेनॉन। आपको ब्रिक्स दे दिए ओके गए, यस यानी सर, कि ईंट दे दी गई, नाइस सीमेंट, एग्जांपल सब सर। चीज़ दे दिया गया। लाइक मैटेरिया मेडिका हो गया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो भी डिफरेंट बुक है वो दे दिया गया। बट जो एक्चुअल जो पिलर्स है वो अगर आपको तैयार नहीं किया गया तो हो सकता है कि आपका जो बना हुआ जो घर है बीच में ही टूट के गिरने वाला है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एक एग्जैक्टली सर। प्रैक्टिस करने वाली ये सिस्टम है। तो इसको लॉन्ग टर्म में और इस वे ऑफ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने में आपको ये जो हेल्प करेगा वो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। कुछ ऐसा यस ही सर। मैं हमेशा से एक स्टोरी सुनाता हूँ, और मैं आज सोचा कि उस स्टोरी को आपके साथ भी शेयर करूँ। एक तो जरूर। राजा होता है, मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगा। एक राजा होता है, उस राजा को बिल्ली बिल्ली को पालने का बहुत बड़ा शौक था। उसने बहुत सारी बिल्लियां मंगवाई, लेकिन वो अपने राज्य में उनको रख नहीं सकता था। तो अपने महल में तो उन्होंने डिफरेंट लोगों को बुलाया और कहा कि एक एक बिल्ली करके आप ले जाओ, और इसको जो भी इसका जो पैसा लगेगा, जो भी इसके खर्च होंगे, मैं आपको दूंगा। सभी बिल्ली ले जाते हैं। बट उसमें एक जो महाराज थे, एक बहुत खास चतुर एक व्यक्ति थे। वो करते क्या है, बिल्ली के खाने का जो भी पैसा उनको मिलता था वो सब खुद खा जाते थे, बिल्ली को कुछ खिलाते ही नहीं थे। अब बिल्ली हो गई कमजोर। एक महीने बाद सबको बुलाया गया था बिल्ली को लेके। वो पहुंचते हैं राजा के पास। राजा ने देखा कि सबकी बिल्ली तो एकदम हट्टी कट्टी है, इस आदमी की बिल्ली एकदम सूख कैसे गई, एकदम पतली दुबली कैसे हो गई। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला ऐसा क्यों हुआ। तो राजा को उस आदमी ने बोला क्या कि महाराज, मेरा नसीब खराब है कि आपने मुझे ऐसी बिल्ली दे दी जो दूध ही नहीं पीती है। अब बिल्ली और दूध का रिश्ता तो हम सब जानते हैं कितना खास होता है। बट यस एक्चुअली वो एग्जैक्टली। आदमी करता क्या था कि जब भी दूध गर्म होता था तो गर्म दूध बिल्ली के पास रख देता था। गर्म दूध पीने से क्या, और बिल्ली का मुंह जल जाता था।
एक दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ते बाद उस बिल्ली ने दूध पीना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके पीने से उसका मुंह जल जाता था। राजा को ये बात बताई तो राजा बोला ठीक है, चेक कर लिया जाए। तो दूध मंगवाया गया। दूध आया, बिल्ली के सामने उसको रखा गया। जैसे ही दूध देखी बिल्ली, डर के मारे वो भागी वहां से, अब फिर पियेंगे तो मुंह मेरा जल जाएगा। कुछ वैसा ओके। ही हमारे ऑर्गेनॉन से यानी कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर आप समझने जाओगे तो काफी टफ है, समझ नहीं पाओगे। यानी कि ऐसा मुंह जला हुआ है बच्चों का कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और पढ़ना चाहते भी हैं तो सहारा किसका लेते हैं? गाइड बुक का। गाइड बुक को लेते हैं, उसको सर पढ़ते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। बट एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक है, उनसे उस बिल्ली की तरह उनका मुंह जला हुआ रहता है कि वो बहुत हार्ड है, उसको वो टच ही नहीं करते हैं। बट ये चीजें काफी बोल सकते हैं कि, क्योंकि जो पिलर्स है, अगर पिलर्स को ही सही से ना समझाया जाए तो आगे क्या होगा होम्योपैथी का, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर वेरी ट्रू, काफी अच्छा एग्जांपल आपने दिया, मुझे भी अच्छा लगा एग्जांपल। काफी ज्यादा कोरिलेट करता है लाइफ से। एग्जैक्टली यही कंडीशन होती है सर, एज अ बीइंग स्टूडेंट मैंने भी ये चीज फेस की है। जब मैं था तो मैं भी इतना ही दूर भागता था ऑर्गेनॉन से, लेकिन जब हाँ, मैं प्रैक्टिस में आया, जब मैंने चीजों को देखी तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ऐसा समझा। तो सर प्रैक्टिकल चीज़ है। स्टूडेंट्स के मैंने लिए भी सर। लास्ट 3-4 मंथ से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की मेरा, और लास्ट नवंबर में मेरा एमडी कंप्लीट हुआ, आपको तो पता ही है। तो जो कॉन्फिडेंस ऑर्गेनॉन ने बिल्डअप किया है, उससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस किया था। एमडी स्टार्ट करने से पहले भी मैं कुछ दिन प्रैक्टिस किया था। बट जो कॉन्फिडेंस मुझे एमडी करने के बाद आया इस सब्जेक्ट से, वो कॉन्फिडेंस मुझे पहले नहीं था। पहले मुझे एक अजब सा फियर था। बट इस 3 साल के बाद से जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, वो काफ़ी बेहतर है, जो हुआ इस सब्जेक्ट के ही कारण। आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो। नॉट ऑडिबल। नॉट ऑडिबल, आप फिर से कनेक्ट कीजिए। टेक्निकल ग्लिच हुआ है। हेलो। हाँ, अभी ठीक है। हाँ सर, ओके, सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अरे कोई तो सर सर दूसरी बात, जैसे आपने एग्जांपल हमें शेयर किया कि इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, हमको डरा दिया था, तो सर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम या ऐसा क्या करें जो हमें इंटरेस्ट बिल्ड हो इसके अंदर? हम शुरुआत से ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स लें या कैसे इस पे काम करें सर, कि हमें इसमें इंटरेस्ट आ जाए और हम इसको एज अ कोर सब्जेक्ट, जो कि है ये, बट एज अ कोर सब्जेक्ट, एज अ मेन बेस हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें जब हम अपने ग्रेजुएशन से बाहर निकले तो हमें ये बार बार फेस ना करना पड़े कि हमने नहीं पढ़ा था। सर हाँ। इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। जिस चीज़ से मैंने सीखा है, मुझे भी काफ़ी डर लगता था, बट मैंने इस चीज़ को सीखा। हमने एक ग्रुप फॉर्म किया, 3-4 डॉक्टर का ग्रुप फॉर्म किया। और लिटरली मैं इस बात को इस मन से ही बोलना चाहता हूँ कि उस ग्रुप फॉर्म फॉर्म के बाद ही मेरा इंटरेस्ट भी जगा इस सब्जेक्ट के प्रति, और ये सब्जेक्ट मुझे समझ में भी आने लगा। क्योंकि एक तरह से बहुत सारे हमारे एंसेस्टर ने बोला भी है कि इस सब्जेक्ट को समझने का एक वही तरीका है कि ग्रुप फॉर्मेशन हो, उसके साथ आप जो भी बुक के स्टार्टिंग है, आप प्रीफेस से लेकर आप इंड तक उसको जाओ। जब आप इस बुक की बात करें तो इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया प्रीफेस हो गया, दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन, और तीसरा जो है उसका मेन बॉडी पार्ट है जिसमें एफोरिज्म और फुटनोट आते हैं। तो एग्जैक्टली सर। मेरा यही सजेशन रहेगा, जो भी न्यू जो भी इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो आप एक ग्रुप फॉर्म करें। वैसे लोगों का जो एक्चुअल में इस को सीखना चाहते हो, 2-3 लोगों का ग्रुप बनाएं, और रोज कम से कम आधा 1 घंटा आप इस पे टाइम दें। लिटरली यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि 1 महीने के बाद ही आपके अंदर एक अलग चेंजेज आएगा, और
उसके बाद और आज के डेट में क्या होता है, मैंने अभी तक इस बुक को एक बार ही रीड किया है, मतलब सोच सकते हैं कि एमडी कंप्लीट करने तक भी मैंने फर्स्ट टाइम इसको रीड किया है फुल। तो एक बार अगर आप पूरा इसको रीड कर लेते हो तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी एफरेज को अगर आप टच करते हैं, उसके मीनिंग आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे, और एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो तो अलग है ही। तो ग्रुप फॉर्मेशन कीजिए, ग्रुप फॉर्म कीजिए, और उसके आधार पे उसके हिसाब से रोज का एक टाइम फिक्स कीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और प्रीफेस को जरूर आप पढ़ें, प्रीफेस बहुत खास है और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो इस छोटे से सेशन में नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए कभी हम और इसके लिए एक सेशन करेंगे। यस सर। यस सर। सर अगेन सर इसी पे क्वेश्चन और रहेगा कि सर जैसे आपने बताया कि ग्रुप फॉर्म करके हम एक तरीका निकाल सकते हैं पढ़ाई का। सर और भी क्या ऐसे रास्ते हैं, किन किन बुक्स का सहारा लें, या फिर हम कैसे, जो खासकर फर्स्ट ईयर क्रॉस कर गए हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया बट ओपी का बेस कमजोर है, तो उनके लिए क्या ऐसे छोटे तरीके होंगे जिनसे उनको आसानी से इंटरेस्ट आए और वो इस सब्जेक्ट को समझ सके? किन किन तरीकों से पढ़ाई कराएं इसकी, किन बुक्स को लें, कैसा क्या, थोड़ा सा बताइए। स्टार्टिंग में तो देखिए, अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो इस सब्जेक्ट को ही वहाँ से मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निकाला गया है। बट टीचर इसको पढ़ाते हैं क्योंकि एक बेस तो वहाँ पे बनाना ही होता है। तो जो फर्स्ट बेसिक सा एक आइडिया फंडा है कि बोला जाता है कि इसकी जो ऑर्गेनोन की जो भी एफोरिज्म है उसकी मीनिंग काफ़ी हार्ड होती है। तो सिंपल सा जो भी, यस सर एग्जैक्टली। जब आप एफोरिज्म या किसी भी अगर पॉइंट को आप अगर रीड करते हैं तो उसमें जो भी आपको टफ लगता है, जो भी पॉइंट, उस पॉइंट को निकालें, उसकी मीनिंग को देखें। सिंपल से हमारी भी इंग्लिश कोई ज़्यादा एकदम स्ट्रांग नहीं थी जब हमने स्टार्ट किया था, बट हमने प्रयास नहीं छोड़ा। हमें था कि ये सब्जेक्ट को किसी हाल में समझना है, छोड़ना नहीं है। जो भी छोटी छोटी मीनिंग को राइट भी हमने राइट सर। निकाला, उसको पढ़ा, उसका उसको समझा। तो एक पहला ये इनिशिएशन की और रीड करना है, जो भी टफ लगे उसको छोड़ना नहीं है, उसको जानना है, फिर उसके आगे बढ़ना है। दूसरा, मैंने ग्रुप की बात पहले ऐड की थी, तो ग्रुप में होता है कि दो तीन लोग होते हैं तो सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। उससे क्या होता है कि एक कंक्लूजन वहाँ पे एग्जैक्टली सर। ड्रॉ हो जाता है, और जो मीनिंग हो सकता है जो मुझे नहीं समझ में आया वो सामने वाले को समझ में आ गया हो, तो ये कंक्लूजन। एग्जैक्टली सर। हेलो सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, यस सर। यस सर। तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि ग्रुप फॉर्म करना है और जो भी बेसिक्स नहीं है हम उनको मेक स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक से स्टार्ट करना स्पेशली है, इसमें सिंपल सा है। सर सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि हमें इसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है। वो दो चार लाइन हाँ, लिखे तो होते हैं सही। लेकिन उसके अंदर जो डीप मीनिंग होती है, जो उसका एग्जैक्ट जो मास्टर ने हमें डिलीवर किया है, वो सही से शायद डिलीवर नहीं हो पाता है, या हम उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं हाँ, लेते सर, जस्ट बिकॉज ऑफ फिलोसफी है तो गोल मटोल घुमा फिरा के चीजों को, हाँ, तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इशू हो जाता है आई थिंक। तो सर सर ऐसी कोई बेसिक बुक्स जिनसे जैसे हमें तो पता है सर कि हमारी ये जो मेन बुक है वो तो वो तो लेनी ही लेनी है। सर इनके हाँ, अलावा और ऐसी कुछ बुक्स जिनका हमको इसका मीनिंग समझ में आया, ऐसा कुछ आइडिया या फिर ऐसे कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे आप? देखिए, इसके अलावा जो गाइड बुक को मैं प्रेफर नहीं करूंगा स्टार्टिंग में। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, जैसे कि ढवले की बुक है, वो काफ़ी बेहतर है। और शिव नारायण गांगुली की एक बुक आती है, उसमें भी काफ़ी अच्छे उसके एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ तक कि उसमें आपको यस सर। सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस एफोरिज्म में एक्चुअल में क्या था, फिर उसका कंक्लूजन क्या था, वो सारे पॉइंट आपको वहाँ मिल जाएंगे। और बीके सरकार की भी बुक काफ़ी बेटर है। तो ये लगभग ये टेक्स्ट बुक का जो कैटेगरी है, इसमें आप मेन बुक तो आपका वही हो गया, आर्य डजन का जो फिफ्थ एडिशन है जिसके साथ सिक्स एडिशन कंबाइन है, उसको आप रीड करें, क्योंकि जो सिक्स एडिशन डायरेक्ट बोरिक वाला है उसमें बहुत सारी जो बातें यस हैं जो सर। फिफ्थ एडिशन में है वो वहाँ से निकाल दी गई है। तो आर्य डजन का जो फिफ्थ एडिशन है उसको रेफर करें। उसके साथ बीके सरकार, शिव नारायण गांगुली की बुक काफ़ी बेटर है। और धवले की बुक भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है अपनी बुक में, तो उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। लास्ट बात यही है कि जो भी गाइड बुक है उसको पहले रेफर ना करें, क्योंकि वो
जो एक्चुअल बातें हैं उसको इतना तोड़ मरोड़ के वहाँ पेश किया जाता है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आंसर क्या लिखेंगे। तो मैं आपको यस सर, बोलूंगा कि एग्जैक्टली। आप रेफरेंस को पढ़ें, आपको आंसर वहीं से खुद मिल जाएगा। और एक और चीज़ ये ऐड होनी चाहिए कि ऑर्गेनोन को जो स्टेट का जो एक्चुअल लैंग्वेज है, यानी कि जैसे अगर बिहार है तो वहाँ पे नॉर्मल हिंदी, यूपी है तो डिफरेंट जो भी स्टेट है एग्जैक्टली वो सर, स्टेट के टीचर अगर अपनी लैंग्वेज में उस बुक को अगर समझाते हैं, उसके एफरेज को अगर समझा देते वेरी हैं, इंपॉर्टेंट सर। क्योंकि जब हमारे वो सबकॉन्शियस से फिट हो जाता है फिर तो हम उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी समझा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए कि जो बहुत सारे टीचर आते हैं, शायद बहुत लोगों को ऐसा खराब भी लगे ऐसा बोलने में, कि आए अपना पूरा पढ़ के चले गए और बच्चा भी एकदम सो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा सो रहा है, उनको कोई मतलब आया अपना क्लास लिए चले गए। बट ऐसे इंटरेस्ट नहीं जगेगा जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा, जो उसकी उसका जो लैंग्वेज है उसको समझ में नहीं आएगा, तब तक वो कभी इंटरेस्ट जगा ही नहीं सकता इस बुक को लेके। एग्जैक्टली सर, जब तक हमें हमारी कॉमन लैंग्वेज में, जो इस लैंग्वेज में हम बिल्कुल। रूटीन करते हैं, तो सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही बोला आपने सर। सर तो हिंदी की कुछ बुक्स के नाम बताना चाहेंगे आप, जो हिंदी या बुक तो अगर मैंने आपको रेफर पता नहीं किया है, क्योंकि हिंदी बुक वो उसकी हिंदी काफी अजीब होती है। यस सर। सर एक्चुअली इंग्लिश से भी ज्यादा खतरनाक हिंदी में होती है फिर। हाँ, वो यस तो सर, फिर आप आर्य सर। डजन का वो फिर हवा में उड़ जाएगा फिर। उसका आर्य डजन नहीं ही सर, ठीक है, आपने। उसका हिंदी तो फिर। यस सर। सर काफी अच्छा आपने जो बुक्स के बारे में बताया हमें सर, ये भी है। और सर फिर लास्ट में सर एक बात ये भी आती है कि ये तो पढ़ाई से हो गया। तो जैसे आपने सर एमडी किया है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में, तो आप तीन बिल्कुल। साल गो थ्रू हुए हैं कोर्स के साथ, सारे जो भी एनसीएच के सिलेबस के हिसाब से। तो सर आपको क्या लगता है कि एमडी कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ऑर्गेनॉन में हमारे लिए करने के लिए, और क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में हमारे लिए, हम किन किन फील्ड्स में इसका फायदा उठा सकते हैं? एक्सेप्ट प्रैक्टिस तो सर, इट्स नो डाउट प्रैक्टिस हाँ, तो वो रहेगी तो अलग रहेगी। चीज। बाकी बाकी किन क्षेत्रों में इसका फायदा उठा सकते हैं प्लीज? देखिए, प्रोफेशन वाइज देखे तो ऑर्गेनोन हो गया या मैट्रिया मेडिका हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फोर्थ मतलब चारों ईयर में पढ़ाई जाते हैं इसको, फर्स्ट टू फाइनल। तो एज अगर यस सर। आप प्रोफेशन देखें तो इसके स्कोप ज़्यादा है, इसके वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, तो ये प्रोफेशनल वाइज बोल दिया। यस सर। रही बात अगर आप इसको होम्योपैथी से जोड़ के देखें, तो जितने हमारे जो फंडामेंटल्स हैं या जो भी हमारे जो ऑर्गनों से रिलेटेड जो बातें हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज हो या टोटालिटी जो भी हो, उसको समझ के हम डिफरेंट जो रिसर्च हो रहा है, जैसे कि वाइटलिटी पे जो गायरोस्कोपिक मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स हो, सिमिलर लॉ ऑफ सिमिलर से, तो ये आगे जो रिसर्च भी इस पे हम कंडक्ट कर सकते हैं एमडी करने के बाद। तो एमडी करना यस सर। क्यों आवश्यक है रिसर्च के लिए? क्योंकि एमडी के दौरान ही आपको रिसर्च क्या होता है वो बताया जाता है। हो सकता है कि जिसमें एग्जैक्टली सर। जैसे हम लोग भी जब एमडी हमने नहीं किया था, बीएचएमएस लेवल पे थे, तो हमें पता भी नहीं था कि रिसर्च नाम की एक बुक भी होती है। जब एमडी करने गए तो हमें पता चला। और वो खासकर मैं भारतीय की बात कर, भारतीय में रिसर्च काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया वहाँ पे, जो यस शायद सर, बेस अदर काफी उनके अच्छा स्टेट में टॉपिक है होता है कि नहीं रिसर्च में। मुझे उतना आइडिया नहीं, बट भारतीय में यस सर। रिसर्च क्या होता है, ह्यूमन ट्रायल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल में वहाँ बताया यस गया। सर। तो ऑर्गेनॉन से या जो डिफरेंट बुक है उससे अगर आप एमडी करते हैं तो फर्दर आप आगे रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका प्रोफेशन वाइज अगर आप जॉब भी आपको मिलेगी उसके हिसाब से। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, मैंने देखा है कि यस सर। जैसे मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरे साथ दो डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर मितेश और डॉक्टर राजन। तो मैंने एक यस चीज़ ये सर। यस देखा सर। है और मुझे लगता है ये चीज़ें हर एक प्रोफेशन में होगी, कि यस हर सर। एक प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सबका सहयोग होता है। जैसे कि डॉक्टर एग्जैक्टली सर। मितेश को रिसर्च ओरिएंटेड माइंड, काफ़ी रिसर्च के बारे में खोजते रहते थे कुछ कुछ। डॉक्टर राजन की बात करें तो वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड बातें करते थे, अरे ये बीमारी है इसमें ऐसे से ये दवा होगी। मैं दोनों में मिक्स हो जाता था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में वो, ये इसलिए भी है क्योंकि हर एक का माइंड एक रिसर्चर माइंड नहीं हो सकता। कुछ होते हैं कि एग्जैक्टली सर। प्रैक्टिस लेवल पे ही ठीक है, कुछ होते हैं रिसर्च लेवल पे काफ़ी बेटर हैं, कुछ होते हैं। ये मिक्सअप जो है ना हमारे सिस्टम में, ये काफ़ी बेटर है और इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये मिक्सअप और एमडी जरूर करिए। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कीजिए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे अच्छे पैसे ही मिलते हैं, तो 3 साल एग्जैक्टली मस्ती भी सर। करेंगे, उसके साथ पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी। तो एमडी करना मुझे एग्जैक्टली लगता सर। है, मैंने जो ड्रास्टिक चेंजेस देखे अपनी लाइफ में वो एमडी करने के बाद ही देखे हैं। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर करिए, जिस सब्जेक्ट से करें। अगर आप होम्योपैथी सब्जेक्ट से करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
फ्यूचर पर्पस के लिए। एग्जैक्टली सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमडी सर, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है और अभी आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ आप खुद डिलीवर करते हैं चीज़ों को, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सर। और सर जैसे अभी आपने बहुत बोला ज़्यादा, इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, बहुत आपने ज़्यादा, बहुत बहुत अच्छा ज़्यादा। कंप्लीट किया है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च बेसिस पे और पेशेंट एंड ऑल सबका आपको एक्सपोजर हुआ है। तो सर ऐसे और कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो जिनको एमडी करना है, लाइक मुझे भी करना है सर तो कैसे इंस्टीट्यूट का चयन करें, क्या है, कैसे इसके बारे में थोड़ी बात बताएं सर। मैंने मैंने कुछ वीडियो बनाए थे यूट्यूब पे, वहाँ भी बोला था यस सर। कि जिस कॉलेज से एक्चुअल साइड स्टोरी वही बता सकता है, बाहर से दिखती है बट अंदर जब आप जाते हैं तो पता चलता है यहाँ यस तो सर। कुछ है ही नहीं। तो एग्जैक्टली सर। ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करें और ऐसी जगह जहाँ पे एक्चुअल में पढ़ाई होती हो, एक्चुअल में जो रिसर्च ओरिएंटेड आपको वहाँ पे माइंड आपका डेवलप किया जाता हो। क्योंकि अगर आपने एमडी किया फिर भी अगर इस तरीके की जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके अंदर नहीं आई तो फिर बेकार है, फिर तो बीएचएमएस करके भी हम प्रैक्टिस और बाकी जॉब लोग करते ही हैं। कुछ अगर एग्जैक्टली सर। ड्रास्टिक चेंज लाइफ में ना आए फिर एमडी करना बेकार है। हाँ सर, किसी 3 साल इन्वेस्ट करना ऐसे प्लेस पे सिर्फ एमडी बिल्कुल, के लिए तो मैटर नहीं करता। बहुत चेंजेस ज़्यादा। लाना और सर प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे आप काफी हाँ, साल समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एज अ टीचर भी हैं, तो सर आप ऑर्गेनॉन को अपने पेशेंट में किस तरीके से देखते हैं या कैसे उसको अप्लाई करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल अगर कोई दे सके तो। देखिए ऑर्गेनॉन मैंने फर्स्ट टू सिक्स एफरेज को मैंने हमेशा अप्लाई किया है। अब ये 6 एफरेज ओके आप सर। बोलेंगे क्यों खास है, तो फर्स्ट एफरेज में हमें एम बताता है, हमें करना क्या है, हमारा मिशन क्या है वो बताया जाता है। सेकंड एग्जैक्टली सर। हमें कैसे हमें ट्रेंड होना है वो बताता है, यानी कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। डॉक्टर हैनीमैन ही थे जो पहली बार उन्होंने क्योर का कॉन्सेप्ट दिया। ये बात भी सोचने वाली है कि उससे पहले क्योर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डॉक्टर हैनीमैन ने पहली बार दिया। उसके हिसाब से अपने आप को वेरी ट्रेन ट्रू सर। करना। थर्ड हम जाएंगे तो हमें एजुकेशन, यानी कि क्या हमें जानना है पेशेंट में, तो डिजीज के बारे में जानना है। और डिजीज जो हम जाना उसके हिसाब से जो टोटालिटी फॉर्म किया उसके हिसाब से हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन कौन है और उस मेडिसिन को किस तरीके से अप्लाई करना है। फिर वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या रहने वाले हैं, क्या चीज़ें जो पेशेंट को उसको डाइट रेजिमेंट हमें बताना है। फोर्थ हमारा आ गया प्रिजर्वर, यानी कि भाई पेशेंट को किस चीज़ से हमें बचाना है ताकि वो उसको वो एक्साइटिंग वो फैक्टर न बने, उसका वो मेंटेनिंग कॉज न बने। यस फिफ्थ सर। में देख ले एग्जैक्टली। हम एक्साइटिंग और फंडामेंटल, जहाँ पे हम पेशेंट के मैजिम को भी जान लेते हैं। सिक्स जो सबसे खास है, जहाँ पे केस टेकिंग लगभग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने 3 पॉइंट भी दिया है कि फिजिशियन के द्वारा खुद और उसके साथ पेशेंट और अटेंडेंट, ये 3 वर्ड वहाँ पे यूज है। सिक्स है यस जहाँ सर। पे प्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर की बात की गई है। तो मुझे लगता है मैंने इस 6 एफरेज को ही पेशेंट पे अप्लाई किया और ये 6 एफरेज से मुझे काफी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल निचोड़ अगर आप देखें तो ये 6 एफरेज में ही है। एम से एग्जैक्टली लेके सर। हमें करना क्या हो डॉक्टर हैनीमैन ने इस 6 में ही क्लियर कर दिया है। सर यस, वेरी ट्रू सर, आपने सही बोला सर। तो ये सब जान के, ये पढ़ के ही हम ऑर्गेनॉन को या भाई फिर बेसिक जिसको एक और होम्योपैथी के पॉइंट मैं बेस यहाँ को पे और ऐड करूंगा, आपको रोक रहा बीच में। सर प्लीज, प्लीज सर, प्लीज, श्योर सर। प्रैक्टिस स्टार्ट करें, प्रैक्टिस को बहुत एकदम ऐसा मतलब बड़ा पहाड़ बताया जाता है कि ऐसा प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपको सही लगता हो आप उस हिसाब से चलना शुरू करें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा, मैं 2-3 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं अभी यस सर। जनरल जो डॉक्टर केंट का दिया हुआ है जो भी जनरल सिम्टम है उसके आधार पर मैं वर्क कर रहा हूँ। लाइक पेशेंट का जो थर्मल हो गया, थर्मल को बहुत लोग अवॉइड करते हैं, थर्मल हो गया, उसके डिजायर हो गए, उसके थर्स्ट हो गए, इन जनरल सिम्टम के आधार पर मैं वर्क कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि जनरल में मेंटल भी, तो मेंटल जहाँ पे हमें मिल रहा है वहाँ पे हमें उसको लेना ही है। बट ये नहीं कि मेंटल के चक्कर में हम पेशेंट को हम ज़्यादा वो परेशान कर दें या पेशेंट को हम समझ नहीं पाए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो पेशेंट बोल रहा है एक्चुअल में उसकी मेंटल जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम रूब्रिक भी नहीं समझ पाते। मैं फ्रैंकली जो बात जो मैं क्लिनिक में फेस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। पेशेंट ने बोला उसकी एक्चुअल रूब्रिक हमें नहीं पता है, हमें उसको सीखने की कोशिश करनी है, बट
एक चीज और है कि होम्योपैथी है वो हाथी की तरह है, यानी कि हाथी के ऊपर आप सूंड के माध्यम से भी चढ़ सकते हैं, पैर पकड़ के भी चढ़ सकते हैं, उसकी पूंछ पकड़ के भी चढ़ सकते हैं। चढ़ना मतलब कि क्योर एग्जैक्टली करना है, सर। और क्योर के लिए आप यस। जो वे आपको अच्छा लगता हो, जो वे आपको सटीक लगता हो, जो आपको समझ में आता हो वो करें, क्योंकि आप किसी वे से भी जाएंगे तो आप हाथी के ऊपर ही चढ़ने वाले हैं, यानी कि आप क्योर के ऊपर ही जाने वाले हैं, आप पेशेंट को ठीक ही करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि बेझिझक होके आपको जो सही लगता है वो कीजिए, लेकिन जो भी करना है वो फंडामेंटल्स, यानी कि जो भी हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे ही, ऐसा नहीं कि 10-5 मिक्स कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। लगता है आपको सिंगल से काम बनने वाला है तो आपको वहाँ पे वही करना है। सिंपल सा सर मैं। अगेन सर, सर अगेन आपने एग्जांपल दिया आपने मिशन का, हमारा जो पैरा अफेरिज्म है मिशन, मतलब जो क्योर हमें जो बिल्कुल। मास्टर्स ने हमें दिया है, जो हाथी का एग्जांपल आपने दिया कि कहीं से भी चढ़ो, लेकिन हमारा मेन जो मिशन है वो विजन हमें ध्यान रखना है। हाँ, यस सर। वेरी ऐसी ट्रू सर। बातें होती हैं, ऐसे ही होम्योपैथी डिस्कशन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी बातें होती हैं, डिफरेंट एग्जैक्टली एग्जाम्पल सर। सामने आते सर हैं। और सर इसीलिए सर ये सिस्टम चालू किया गया है, ताकि जो हम मॉडर्न होम्योपैथ्स है, मतलब जो सर हम यंग एज के होम्योपैथ्स है, तो वो सर अपने अपने आइडियाज, अपने अपने वे, अपनी अपनी चीजों को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मिले। तो हम पुरानी बिल्कुल चीजों में बिल्कुल स्टक ही ना रहें, बेस को तो लेके चलना है, बट नए नए क्या क्या चीजें हैं वो हमें जानना जरूरी है, ताकि इंटरेस्ट रहे और बाकी चीजें भी रहें सर। बिल्कुल। और सर बहुत सर सारे एक ऐसे, लास्ट क्वेश्चन सर अभी। क्या बोलते हैं उसको, छुपे हुए कोहिनूर हैं, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, मैं कोई कोहिनूर नहीं नहीं सर, हूँ। यू आर वन ऑफ देम, ऐसे यू आर वन ऑफ देम सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं चाहूंगा कि आप अप्रोच करें, उनको बोलें, नहीं और सर, ऐसे ही श्योर। टाइम फिक्स करें। और आप सर आप हमें ऐसे लोगों के बारे में बताइए, हम जरूर उनको लाइव लाएंगे और उनको उनको भी बढ़ने बिल्कुल का मैं मौका मिलेगा सर, हमें भी। और यस सर। तो सर जो भी टैलेंट ऐसी चीजें हैं सर, वो सामने आनी चाहिए सर। तो जो भी एकदम गिफ्ट टैलेंट है है, और लोगों में। एक्चुअली क्या है ना कि बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो ऐसे ही छोटी छोटी ज्ञान से, ऐसे ही छोटी छोटी बातों से हम एक बेटर आउटकम जनरेट कर सकते हैं। और वो आउटकम यस सर। जनरेट हमारे जैसा जो यंगस्टर, हमारे जैसा यंग एज का जो भी ग्रुप हो सकता है, कि बड़े लोग एग्जैक्टली सर। वेरी ट्रू। हो सकता है जो बड़े स्टेज से बातें हमारे पास आ रही हूँ शायद हमें समझ में ना आए, जो सेमिनार, बड़े बड़े हाँ सेमिनार होते हैं, हो सकता है, बट सर, अगर हम अपने एग्जैक्टली कई लेवल बार से उस चीज को बात करें, डिस्कस करें, तो ये चीजें हमारे माइंड में फिट हो सकती हैं। तो ये इस तरीके के सेशन होने चाहिए। और इसमें जो भी डॉक्टर हैं या स्कॉलर, मैंने यहाँ तक कि यूजी जो भी बीएचएमएस कर रहे हैं, उनमें भी अगर टैलेंट है तो उनको भी आप बुलाएं, उनसे अपनी बात नहीं जो भी सर। वो शेयर करना चाहते सर हैं अब ये सेशन सर इसी पे बेस्ड रहेगा सर, आपकी भी हेल्प होगी और बिल्कुल। बाकी लोगों की हेल्प से। सर जिनको जो टैलेंट्स है, जरूरी नहीं कि वो अगर प्रैक्टिशनर है या फिर वो एमडी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है तो उनको ही लेंगे, नहीं सर। हाँ, ऐसा कोई सर टैग की ये कोई आवश्यकता नहीं है। सर ये स्टेज बनाया इसीलिए गया ताकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, लोगों के पास जो आइडियाज हैं, जो चीजें हैं, वो हम बिल्कुल यहाँ पे लाएं, लोगों को मिले। और सोशल मीडिया की पावर आपको पता है अभी कैसी है, और स्पेशली बिल्कुल। आफ्टर कोविड चीजें कैसी बदली हैं सर, तो वो सभी चीजें हाँ, काफी हेल्पफुल है। नहीं सर, ऐसी चीजें पहले तो कोई सोचता भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव उसका होता है आउटकम। तो एग्जैक्टली इस चीज़ को हम सर। पॉजिटिव में, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव में ले, और होम्योपैथी का प्रचार करें। और इससे बेटर क्या होगा, हैनीमैन के दिया हुआ इतना बड़ा वो कोहिनूर है, उसको मैं तो बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी को दिया और मैं इस सिस्टम में आया। मुझे तो बहुत मजा आ रहा अरे है इस लाइफ से। सर, बहुत बड़ी बात बोली सर, बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। सर एक लास्ट क्वेश्चन के बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। सर यही था कि आप अगर अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, आपको फैमिली से भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिला है। सर मैं भी प्रैक्टिस आवाज़ करता हूँ, आपकी तो कम आ सर रही है। जो हेलो। आवाज आ। हेलो। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ सर, तो सर ये यही सिंपल, जैसे कि हम यंग एज स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली हम होम्योपैथी से यूजी में रहते, तो सभी लोग नहीं, कुछ कुछ लोग, तो हम अक्सर जीपी प्रैक्टिस या दूसरी प्रैक्टिस को हम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप, या उतनी बिल्कुल। हमें गाइडेंस नहीं रहती है। तो सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो अपकमिंग होम्योपैथ्स हैं जो निकल रहे हैं या जो निकल चुके हैं अभी, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं चालू की है, उनके बारे में क्या बोलेंगे सर? मैंने पहले ही बोल दिया कि सिंपल सा फंडा है, आप समझिए सबको, लेकिन करिए जो आपको कंफर्टेबल लगता हो।
एग्जैक्टली डिफरेंट सर। स्कूल हैं हर एक का, कोई मेंटल पे कर रहा है, कोई फिजिकल पे कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। बट जो चीज़ है, जो एक्चुअल डॉक्टर हैनमैन ने कहा था, हैनमैन ने एज अ टोटलिटी की बात की थी। सिंपल सा बात है, टोटलिटी की बात की थी। हैनमैन ने कभी यस नहीं बोला कि केवल इसी पे फोकस करो, केवल इसी पे फोकस करो। सिंपल सा टोटलिटी। और मैं आपको एक यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ, और मैंने इसके रिजल्ट भी देखे हैं। आपको अगर 2-3 सिम्टम भी मिलते हैं, अगर वो खास है, उसकी टोटलिटी बना के आप मेडिसिन दो, काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे वहाँ पे। तो सिंपल, और सबसे ज़्यादा भी हेल्प मुझे कर रहा है ये सिस्टम, जो रडार सिस्टम है, इसमें एग्जैक्टली टोटलिटी सर। फॉर्म करना काफ़ी इजी हो गया है, जो कि पहले नहीं था। हाँ एक सर, अभी टूल तो किट हमें मिल गया काफ़ी इजी वे में। इसको आप इसको लें, इसको इसका प्रयोग करें, और सिंपल जो भी सिम्टम पेशेंट दे रहा है उसकी टोटलिटी फॉर्म करें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमें वहाँ पे लग रहे हैं, और उसके हिसाब से आप दवा दें, वो एकदम बेटर काम करेगा वो। तो एकदम किसी को सर। फॉलो नहीं करना, क्योंकि फॉलो करने के चक्कर में आपसे न आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, बीच में एकदम परेशान रहेंगे कहाँ किस पैथी में आ गए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक दवा के यहाँ पे लाखों सिम्टम है, हजारों सिम्टम है, तो कन्फ्यूज ही रह जाएंगे। और ऑर्गेनॉन हमें, हाँ, एक ये बात ये भी है कि कन्फ्यूजन ऑर्गेनॉन दूर करती है, ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली नोट सर। करने वाली है। जो नहीं तो अगर हम ऑर्गेनॉन अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो लाइफ टाइम कन्फ्यूजन में ही रह जाते हैं कि ये दवा दिए थे, कौन काम किया, कौन काम किया, सब। तो ये एक सर वही एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस जो मैंने पहले बोला, बिल्डअप करने में आपको ये हेल्प करेगी। और अपने हिसाब से इसको समझें, और अपने हिसाब से अपना जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर हैनमैन ने जो बताया वही करना है। बट फिक्सेशन नहीं करना कि हमें माइंड फ्री करना है, हमें जो हमें मिलता है, जो एक्चुअल में मिलता है, वो हमें उसको अप्लाई करना है। सर यानी कि सर यहाँ पे हमें पेशेंट यानी मैन को हमें ट्रीट करना है, ना कि किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले को लेके। जो पेशेंट आएगा, जो पेशेंट हमें बोलेगा, हमें उस वे से उस पेशेंट को ट्रीट करना है। दैट्स ऑल सर, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा, इसको डॉक्टर हैनमैन काफ़ी क्लियर कर दिया है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर ने बोल ही दिया है। एग्जैक्टली सर। 26 आपने एक रेफरेंस। पिक्चर भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे पिक्चर आते हैं, उसमें बोला जाता है ऐसा, इसमें बताओ तो इसमें घोड़ा कितना दिख रहा है, घोड़े कितने दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं उसमें घोड़े तो 4 ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जो होता है वो तो दिमाग लगा के पहले से बैठा हुआ है, वो बोलता है उसमें 5 घोड़ा है। 5 कैसे है, एक छुपा हुआ है। यानी कि वो छुपा हुआ चीज हमें ढूंढना है पेशेंट में, ताकि हम ओके सर, पेशेंट बहुत को अच्छा ठीक कर एग्जांपल दिया सकें, सर क्योंकि आपने, हमारा बहुत पर्पस सारे ये अच्छे भी वही एग्जांपल। है। सर आज का सेशन एग्जांपल्स पे काफी ज्यादा बेस्ट रहा है सर, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने दिए। सो सर थैंक यू सो मच। समय के साथ साथ आपको भी सर पेशेंट है क्लिनिक से, मैं समझ सकता हूँ। और सर आपको भी सर बहुत पहला बहुत ही, धन्यवाद। यस सर थैंक यू सो मच सर, पहला ही एपिसोड था और काफी अच्छा सर, काफी कोई शब्द नहीं सर बताने के लिए। अच्छा रहा है सर, एग्जांपल्स काफी अच्छे से किए। और सर मैं कुछ दिन बाद फिर आपको लाइव लूंगा किसी एक अच्छे नए टॉपिक पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। और आपको भी सर फिर आपके पास से कुछ सजेशन? अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इनिशिएशन थैंक काफ़ी आगे जाए, और आप भी काफ़ी यस सर। आगे बढ़ें, इसकी आपको शुभकामनाएं हैं। यस यस श्योर। और एक चीज़ मैं डॉक्टर देवी के बारे में ऐड करने वाला, यस सर श्योर। काफ़ी फ्रैंक काफ़ी यस सर फ्रैंक श्योर डॉक्टर सर। हैं, और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इनसे जब बातें करेंगे तो इनके अंदर से ऐसी सी नॉलेज की बातें निकलती हैं। और यहाँ तक कि डिफरेंट, आपने योगा भी किया है, आपने नेचुरोपैथी, ये सारे अपने कोर्स किए हैं, और अलॉन्ग विथ होम्योपैथी। तो इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, ये ऑलराउंडर बनने वाले हैं, और साथ में अभी एमडी का सोच रहे हैं, तो फ्यूचर के यस आप बहुत बड़े मास्टर होने वाले हैं। ये मुझे सर, योर यकीन है, मैं ब्लेसिंग ऐसे सर। नहीं बोलता, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करने वाले आगे। यस सर सर, आपका आशीर्वाद और ब्लेसिंग सर मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सर। डॉक्टर हैनीमैन का आशीर्वाद, हम लोग तो बस। सर बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। तो सर आपके कुछ भी सजेशंस रहेंगे तो प्लीज हमें दीजिए, और हम ऐसे किन लोगों को और जोड़ें इनके साथ, और ऐसे बहुत सारी बातें शेयर करें। आपके पास अगर कुछ ऐसे लोग रहेंगे तो प्लीज हमें सजेस्ट करिए सर, हम उनको लाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और बिल्कुल, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, और कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगा ऐसा आपके साथ, तो ये सेशन और सर हो आपके साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर होगा, ज्ञान जितना बढ़ेगा उसका भंडारण भी उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। यस सर। सर और एज अ, लास्टली ऑडियंस जो भी जुड़े, जो भी, उनको भी धन्यवाद, आपने हमें सुना। यस सर, ऑडियंस का तो सर मेन इंपॉर्टेंस है, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के सर इस सेशन को सुना। सर बहुत कम बिल्कुल बातें बिल्कुल। हुई, ठीक है, हम और बातें करेंगे बाद में।
और सर लास्ट में सर ये रहेगा कि इसका नाम भी इसीलिए मैंने रखा है द वीकेंड होम्योपैथ सीरीज। सो जो हमारे होम्योपैथ से वीकेंड को लेके काफी एक्साइटेड रहते हैं, तो वीकेंड में एक एक सेशन हम करते रहेंगे ऐसे ही। सो हमें भी टाइम रहे, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी टाइम रहे, तो वो आसानी से सेशन देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर अगेन। तो फिर आपसे हम्म, जुड़ेंगे जल्दी इसी नए सेशन पे। एंड बिल्कुल यस बिल्कुल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर